हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है, 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को। जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी व्रत से जुड़े खास नियम। साथ में जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है और अभी चैत्र मास चल रहा है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है कि पाप का नाश करने वाली एकादशी। शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो संतान की चाहत रखते हैं तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन यानी कि इस व्रत से जुड़े खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी चैत्र का महीना शुरू हो चुका है और चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होंगी। इस नवरात्रि से 4 या 5 दिन पहले चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी गई है। इस दिन श्री हरि का पूजन, उनके मंत्रों का जाप, सहस्त्र नाम का पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार का हर सदस्य पापों से मुक्ति पाता है। साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और 4 अप्रैल को शाम के 4:14 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 5 अप्रैल को दोपहर के 1:28 पर होगा। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदय तिथि के साथ मनाया जाता है और इसीलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा।
5 अप्रैल को भगवान विष्णु देव की पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:41 से और इसका समापन होगा 10:49 पर। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय है 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8:37 तक। दोस्तों, 5 अप्रैल के दिन पंचक काल भी लग रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार पंचक काल 5 अप्रैल को सुबह 7:12 से शुरू हो रहा है और पंचक काल के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि पंचक काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भगवान की पूजा अर्चना एकादशी के दिन की जा सकती है। तो जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए हैं, आप उस शुभ मुहूर्त में व्रत रखें, पूजा शुरू करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें, ये सुनें। इस तरह से पूजा करने पर सभी प्रकार के कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं। वहीं जाने अनजाने में अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है तो उसका दोष भी दूर हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व है। जो भी इंसान इस दिन दान करता है उसको अपने हाथों से दान किए हुए का हजारों गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें और दान पुण्य करें। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के जो नियम हैं वो 3 दिन तक चलते हैं। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी को निराहार व्रत करें और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत करें। अगर आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके, यानी कि काले रंग के वस्त्र ना पहने, आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को तिलक करके धूप दीप अर्पित करें और पीले फल, पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा का पाठ जरूर करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जला के तुलसी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी न तोड़ें और तुलसी में जल भी न चढ़ाएं। लेकिन पूजा के लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा और एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मंत्रों का जाप करें और द्वादशी को व्रत का पारण करके ब्राह्मण को ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी के फायदे क्या हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से मन शांत रहता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत क्योंकि खास माना गया है, इसके अलावा इस व्रत का पालन करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। एकादशी का व्रत रखने से धन से जुड़ी समस्या का भी समाधान निकलता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को जलीय, निर्जल या फिर पूर्ण रूप से फलाहार करना चाहिए। यानी कि अगर आप निर्जला रख सकते हैं या जल पीकर रख सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। जिस तरह से भी आप व्रत रखते हैं उस तरह से व्रत रखें और इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों तक सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें, तुलसी में जल न चढ़ाएं।
इसके अलावा यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी व्रत में चावल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ें जैसे कि प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और व्रत वाले दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ नहीं बनानी चाहिए। एकादशी व्रत के बाद पारण जरूर करना चाहिए। इससे क्या है कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा एकादशी व्रत के नियम के मुताबिक निर्जला व्रत उन्हें ही रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हों। बाकी लोग व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहार व्रत रख सकते हैं। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पाप का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी भी गलत काम न करने का संकल्प लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजुघोषा अप्सरा पर मोहित हो गई। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजुघोषा के साथ विलास का समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजुघोष ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजुघोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजुघोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि चमन के पास पहुँचे और श्राप की बात सुनकर चमन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा करके तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजुघोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप मुक्त हो गए, यानी कि मेधावी ऋषि को भी पापों से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो।
और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।